यूसीसी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं। 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ला कर रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नोट टू अस। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म जो सबको एक नजर से देखती है। करेंगे इस वीडियो में डिस्कस, बने रहिए लास्ट तक। इस वीडियो को हमने अलग अलग पार्ट्स में बांटा है ताकि यूसीसी को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। नंबर 1 पर हम डिस्कस करेंगे यूसीसी का अर्थ क्या है। नंबर 2 पर हम यूसीसी के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान इसके बारे में क्या कहता है। नंबर 4 पर हम देखेंगे यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। और नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यूसीसी इम्प्लीमेंट होने के कारण कौन कौन से प्रोज और कॉन्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं। यूसीसी का मीनिंग है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी देश के हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून। अब आप कहेंगे कि ये तो ऑलरेडी है। हाँ, ये ऑलरेडी है, लेकिन यूसीसी सोशल लॉज पर नहीं बल्कि पर्सनल लॉज पर फोकस्ड है, जैसे मैरिज, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स। और हर एक नागरिक के पर्सनल मैटर में एक समान कानून लागू करना इसका उद्देश्य है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। यूसीसी के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तो कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेजों ने यूसीसी के बारे में जिक्र किया है, जो कि 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट में अंकित है। लेकिन ये रिपोर्ट सामाजिक कानूनों को सबके लिए एक समान लागू करने की बात करती है, न कि पर्सनल लॉज को, जैसे मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस और इत्यादि। तो ये बात जाहिर है कि इंडिपेंडेंस से पहले सोशल लॉज तो यूनिफॉर्म थे, लेकिन पर्सनल लॉज अलग अलग रिलीजन्स और ट्रेडिशंस पर रिस्पेक्टिवली डिपेंड करते थे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 यानी आर्टिकल 44, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है, यूसीसी के बारे में डिस्कस करता है और कहता है कि स्टेट यानी हमारा देश फ्यूचर में सिटीजन्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करेगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का निर्णय किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर काम कर रही गवर्नमेंट पर छोड़ा है। अगर वे चाहते तो यूसीसी को एक फंडामेंटल राइट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्होंने यूसीसी को एक फंडामेंटल राइट के रूप में रिप्रेजेंट किया तो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स में विद्रोह हो सकता है। तो उन्होंने समय की सेंसिटिविटी को समझा और यूसीसी को एक सजेशन के रूप में भारतीय संविधान में चिन्हित किया और इसे इंप्लीमेंट करने का डिसीजन किसी भी पार्टिकुलर टाइम में देश को चला रही गवर्नमेंट पर छोड़ दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड पहला केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ, जिसे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस भी कहा जाता है। ये केस 3 तलाक के बाद शाह बानो बेगम को अपनी आजीविका चलाने के लिए मनी मेंटेनेंस से रिलेटेड था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में देश को रन कर रही गवर्नमेंट को इस केस के लिए यूनिफॉर्म लॉ एस्टेब्लिश करने को कहा। लेकिन 1986 का मुस्लिम वुमेन एक्ट या राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट गवर्नमेंट को इस केस को ओवरटर्न करने के लिए अलाउ करता था और गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 125 के तहत 3 तलाक होने पर कोई भी औरत अपने पति से अपनी लाइफ मेंटेनेंस के लिए मनी की डिमांड नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में 2017 में ट्रिपल तलाक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ये बात स्पष्ट है कि भारत में पर्सनल लॉज, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज सारे कस्टम्स और रिलीजियंस टेक्स्ट पर बेस्ड है। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग लॉज फॉलो करते हैं और इन्हीं डाइवर्सिटीज को यूनाइट करने के लिए पास्ट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग रिलीजियन के लिए अलग अलग एक्ट और लॉ पास किए, जिनमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है जो मैरिज के साथ डील करता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है जो इनहेरिटेंस के साथ डील करता है। इसके अकॉर्डिंग हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख कम्युनिटी की जो औरतें हैं उनको पुरुषों की तरह अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार है। इसी तरह मुस्लिम लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 जो मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सनल मैटर्स के साथ डील करता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये बात स्पष्ट है और ये बात पॉसिबल नहीं है कि हर कल्चर और ट्रेडिशन की डिमांड और नीड्स को फुलफिल किया जा सके। कई सारे क्रिटिक्स का मानना है कि यूसीसी इंप्लीमेंट होने के बाद हम अपना कल्चर और ट्रेडिशन खो बैठेंगे। क्रिटिक्स का मानना है यूसीसी इंप्लीमेंट होने के बाद जो स्पेशल राइट्स जो अलग अलग माइनॉरिटीज को प्रोवाइड किए गए हैं वो छिन जाएंगे, जिसके कारण जो माइनॉरिटी है उनका डीके और ज्यादा होगा। एक तो वो पहले ही स्पेशल राइट्स मिलने के बाद ग्रो नहीं कर पा रहे, तो जब स्पेशल राइट्स उनसे छीन लिए जाएंगे तो वो ग्रो कैसे करेंगे? एक तरह से उनकी आइडेंटिटी ही छिन जाएगी। वर्तमान में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज धर्म, जाति और ट्रेडिशंस के नाम पर वोट बैंक का खेल खेलते हैं। यूसीसी इंप्लीमेंट होने के बाद ये डायरेक्ट खेल बंद हो जाएगा। हालांकि रिलीजन के नाम पर खेल तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसका इनडायरेक्टली यूज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में करेंगी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान माइनॉरिटीज को होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैलेंज ये है, ओपोनेंट्स का मानना है कि यूसीसी इंप्लीमेंट होने के बाद वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिल पाएंगे। अब डिस्कस करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स।
किसी भी सिटीजन को उसके धर्म, जाति, मजहब के बेसिस पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान में कुछ लॉ ऐसे हैं जो केवल औरतों को सपोर्ट करते हैं और कुछ लॉ ऐसे हैं जो केवल पुरुषों को सपोर्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रेप केस। कोई औरत एक पुरुष पर तो केस कर सकती है कि इसने मेरा रेप किया है, लेकिन कोई पुरुष किसी औरत पर केस नहीं कर सकता। तो यूसीसी से इसका समाधान निकल सकता है। हालांकि हमारे देश में सोशल लॉज सबके लिए एक समान है, लेकिन पर्सनल लॉज एक समान नहीं है। लेकिन जब पर्सनल लॉज एक समान हो जाएंगे तो एक यूनिटी महसूस होगी और कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस का फायदा नहीं उठा पाएगी। अब आते हैं इसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, यूसीसी के कॉन्स पर। देखिए, भारत में लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या है और इतने लोगों के दिमाग को समझकर कोई कानून बनाना और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना कुछ हद तक मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भी कानून बनाया है, तो ऐसा पॉसिबल तो है। यूसीसी इंप्लीमेंट होने के बाद ऐसा हो सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपने रिलीजन को प्रमोट ना कर पाए या अपने रिलीजन के प्रति उसे उतनी फ्रीडम न मिल पाए जो कि वर्तमान में मिल रही है। मुझे तो यूसीसी में केवल यही डिसएडवांटेजेस नजर आए। अगर आपको भी कुछ डिसएडवांटेज नजर आया तो जरूर कमेंट में बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।